बिग अपडेट गाइस, ऑस्ट्रेलिया ओपन करने जा रहा है लॉटरी वीजा, वो भी 50,000 में। इसमें आपको मिल रहा है पूरे 1 ईयर के लिए वीजा, वो भी एक्सटेंडेबल। यस, इट्स ट्रू गाइस, एंड ये वीजा ओपन होने जा रहा है इंडिया में 4 जून 2026 से। तो क्या आप भी जानना चाहते हैं इस वीजा के बारे में? तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो में ना सिर्फ मैं आपको इसके रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताऊंगी, बल्कि वो मिस्टेक्स के बारे में हम बात करेंगे जो मिस्टेक्स लास्ट ईयर स्टूडेंट्स ने करा था, जिसकी वजह से उनका वीजा रिफ्यूज हो गया था। तो डिटेल में बात करते हैं इस वीडियो में इस वीजा के बारे में। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके सारे ही डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हर एक चीज को इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। इससे हमें एक छोटी सी मोटिवेशन मिलती है, साथ ही साथ मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्योंकि हमारे चैनल में आपको इस तरह की वीजा के डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलती है, वो भी अप टू डेट, तो आपको इधर उधर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम इसके इंट्रो से स्टार्ट करते हैं कि ये वीजा है क्या। तो इस वीजा का नाम है वर्क एंड हॉलिडे वीजा, यानी कि सब क्लास 462 वीजा, जिसे हम ऑस्ट्रेलियन लॉटरी वीजा भी बोलते हैं। ये जो वीजा है वो इंडिया में पिछले 3 साल से ओपन हो रहा है। दिस इज द 3rd टाइम जब ये ओपन हो रहा है। इससे पहले 2 बार ओपन हो चुका है। ये जो वीजा है वो वर्किंग हॉलिडे मेकर्स का पार्ट है, जो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ने स्टार्ट करा है। इसमें बेसिकली एप्लीकेंट को 1 ईयर का वीजा मिलता है स्टार्टिंग में 12 मंथ का, जिसमें वो 4 मंथ तक स्टडी कर सकता है, काम कर सकता है। काम वो किसी एक एम्प्लॉयर के पास 6 मंथ तक ही कर सकता है। 6 से 7 मंथ वो काम नहीं कर सकते किसी एक एम्प्लॉयर के पास। और ये आपको मिल रहा है पूरे 12 महीने का वीजा। अगर आप स्टडी नहीं करना चाहते हो, वर्क नहीं करना चाहते हो, तो आप फ्री भी रह सकते हो, बट कंडीशन क्या है, इसकी जो एलिजिबिलिटी है आपको वो मीट करना पड़ेगा। अब वो एलिजिबिलिटी है, अगर आप वो मीट करते हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको बैलॉट के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। तो बेसिकली बैलॉट रजिस्ट्रेशन होता क्या है, एग्जाम्पल के लिए आप समझो एक बॉक्स है जिसमें अगर आपकी एलिजिबिलिटी मीट कर रही है तो आप अपना नाम उस बॉक्स में डाल रहे हो कि मैं जो है वो इसमें एलिजिबल हूँ और मुझे पिक किया जाए सो दैट मैं इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकूँ। तो आप उसमें जो है वो अपना नेम पुट कर देते हो। तो वो उनके ऊपर है, क्योंकि वो ड्रॉज निकालती हैं इसके। जब आप बैलॉट के लिए रजिस्टर कर लेते हो, उसके बाद जब इसका सिलेक्शन पीरियड स्टार्ट हो जाता है तब ड्रॉज निकलती हैं, 2-3 ड्रॉज निकलती हैं। उसमें अगर आपका नाम पिक कर लेते हैं, मान लो उस बॉक्स में से आपका नाम पिक हो गया, तो आपको सिलेक्शन लेटर मिलेगा। जब आपको सिलेक्शन लेटर मिलता है फिर आप इस वीजा के लिए अप्लाई करते हो। तो अभी जो ओपन हो रहा है वो 4 जून से क्या ओपन हो रहा है? बैलॉट रजिस्ट्रेशन। हमने उसी के लिए ही अप्लाई करना है। तो जैसे मैंने आपको बोला, इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो इंडिया में 4 जून 2026 से स्टार्ट हो रही है, और इसकी जो बैलॉट रजिस्ट्रेशन है वो क्लोज हो रही है 25 जून 2026 को। यानी कि आपके पास पूरे 3 वीक्स है इस बैलॉट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने के लिए। ओनली 3 कंट्रीज है जिसमें बैलॉट रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस रहता है, दैट इज चाइना, इंडिया और वियतनाम। बाकी और भी कंट्रीज है जो इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। उनको इस तरह का कोई भी बैलॉट रजिस्ट्रेशन वाला फेज से नहीं गुजरना पड़ता। हम बात करेंगे इस वीडियो में ओनली इंडिया के बारे में। तो इंडिया में क्योंकि इसकी बैलॉट रजिस्ट्रेशन का फेज रहता है, तो हम उसी के ही बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एलिजिबिलिटी भी हम जरूर बोलेंगे, क्योंकि अगर आप एलिजिबल ही नहीं हो तो इस बैलॉट रजिस्ट्रेशन में अप्लाई करने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि ये जो बैलॉट रजिस्ट्रेशन है ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। इसकी भी कोई सर्टेन पेमेंट है, वो भी हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी बैलॉट रजिस्ट्रेशन इंडिया में 4 जून 2026 से लेकर 25 जून 2026 तक रहेगी। उसके बाद इसका बैलॉट रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। देन इसका स्टार्ट हो जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन की जो डेट है वो कब से है? इंडिया में 2 जुलाई 2026 से स्टार्ट होगा इसका सिलेक्शन का पीरियड, और क्लोज होगा 30 अप्रैल 2027 को। तो बैलॉट रजिस्ट्रेशन के लिए आपको डिटेल्स क्या क्या रखना है, जब आपको 4 जून से लेकर 25 जून के बीच में अपने अप्लाई करना है, तब आपके पास क्या डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, क्या आपके पास ऐसी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली सबसे पहले आपको ईमेल अकाउंट में अपना अकाउंट क्रिएट करना है। सेकंड चीज, आपकी जो एज है वो 18 से 30 के बीच में होनी चाहिए। थर्ड वन इज आपके पास इंडियन पासपोर्ट होने चाहिए। एंड फोर्थ वन इज कि आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए। यस गाइस, पैन कार्ड मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। इसमें पैन कार्ड का नंबर आपको बेसिकली जब अपने बैलॉट रजिस्टर करना होता है तब पुट करना है। आधार कार्ड, डीएल, इनकी इन्फॉर्मेशन आप इसमें नहीं कर सकते हो, आपको ओनली पैन कार्ड ही चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए जो रनिंग में होनी चाहिए, क्योंकि उसी में ही आपका सिलेक्शन लेटर जाएगा। कोई भी रैंडम ईमेल आईडी आपने इसमें यूज नहीं करना है। नेक्स्ट वन इज इसके आपके जब
ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, तब आप फॉर्म फिल करते हो, उसमें जो भी टर्म एंड कंडीशंस है उसको आप एग्री करते हो। देन इसकी फीस रहती है बैलॉट की, वो है 25 AUD, जो कि इंडियन रुपीज़ में अप्रॉक्सीमेटली 1500 रहती है, वो आपको पे करनी होती है। जैसे ही आप वो पे करते हो तब आप बैलॉट के लिए ऑफिशियली एंटर कर जाते हो। ये जो फीस रहती है वो नॉन रिफंडेबल रहती है। अगर कल जाके आपको इसमें सिलेक्शन में नाम नहीं भी आता है तब भी वो फीस जो है आपका रिफंड नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करें इसकी एलिजिबिलिटी है क्या, कौन कौन लोग जो है वो इस बैलॉट के लिए अप्लाई करें और कौन ना करे, तो इसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम एजुकेशन को जरूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसी की वजह से लास्ट ईयर रिजेक्शन आए थे। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आपकी जो फर्स्ट कंडीशन इसमें एलिजिबिलिटी की यही है कि आपकी जो एज है वो 18 से 30 के बीच होनी चाहिए। सेकेंड चीज़, जैसे मैंने आपको बताया, आपके पास इंडियन पासपोर्ट होने चाहिए। तीसरी जो चीज़ है उसमें ये कि आपके पास कोई भी डिपेंडेंट चिल्ड्रन भी नहीं होने चाहिए जो आपको अकम्पनी करे। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो रहते हैं आपके हेल्थ। अगर आपके कभी भी इन पास्ट में TB वगैरह हो रखा है तब भी आपके वीज़ा में उस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो अगर कुछ इस तरह का सीन है आपके केस में तब भी आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई ना करें। दो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो डॉक्यूमेंट है वो हम एजुकेशन की बात करें। एजुकेशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको बहुत ध्यान से अभी इस समय मैं समझाने जा रही हूँ वो सुनना है। पहली चीज़ तो ये है कि आफ्टर 12th आपको मिनिमम जो एजुकेशन चाहिए वो 2 इयर्स की डिप्लोमा चाहिए। अब जो 2 इयर्स की जो डिप्लोमा है वो कैसी होनी चाहिए, इस चीज़ को समझो। अब डिप्लोमास क्या होती है, बेसिकली जो नियर बाय आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं वहाँ से भी आप 2 साल का डिप्लोमास कर सकते हो। तो क्या वो एलिजिबल है? नहीं है। जो आपके डिप्लोमास होने चाहिए वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी से होने चाहिए, या फिर कोई भी पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए, कोई भी UGC AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए, स्टेट टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड से होनी चाहिए, या फिर कोई भी रिकॉग्नाइज्ड डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटीज़ में से भी कोई भी एजुकेशन है तो वो भी आपके एलिजिबल है। बट कोई भी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से होते हैं जो किसी भी तरह के इन बॉडीज से अटैच नहीं होते, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा, देन वो जो डिप्लोमास है वो एलिजिबल नहीं है इस वीज़ा के लिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप प्लीज़ दोबारा थोड़ा सा पीछे करके अपनी वीडियो को दोबारा इस चीज़ को सुने समझे, तभी आप आगे डिसीजन ले कि आपको इस वीज़ा के लिए अप्लाई करना है कि नहीं। उससे अगला जो डॉक्यूमेंट रहता है उसमें आपको फंड की रिक्वायरमेंट होती है। फंड इसमें मिनिमम आपको ऑस्ट्रेलियन 5000 शो करनी होती है, जो कि इंडियन रुपीज़ में 3.5 लाख के करीब बनते हैं। बट आई पर्सनली रिकमेंड कि आप कम से कम 4 लाख शो करें, बिकॉज इसके जो डॉलर रेट्स है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही हैं। तो ऐसे में अगर थोड़ा आप एक्स्ट्रा अमाउंट रखते हैं अपने अकाउंट में, दैट वुड बी बेटर। एंड ऑल्सो इसमें जो फ्रेश फंड्स है वो एक्सेप्टेबल है। आपके पास ओल्ड फंड्स हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, बट अगर स्टिल नहीं भी है तब भी फ्रेश फंड्स इसमें एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि इस वीज़ा में हमें IELTS PT की नीड है कि नहीं है, वो बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहती है। तो उस वीडियो में आपको अभी डिटेल में बताती हूँ। तो देखो, इसमें जैसे एजुकेशन का उन्होंने क्या बोला है कि आपके आफ्टर 12th 2 इयर्स तक का मिनिमम डिप्लोमा होने चाहिए, तब आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपकी जो एजुकेशन है अभी तक की, जो आपने डिप्लोमा कर रखा है उस तक की, सारे ही इंग्लिश मीडियम में है, और आपका जो कॉलेज है या फिर आपकी जो यूनिवर्सिटी है जहाँ से आपने वो डिप्लोमा किया हुआ है, या फिर आपका जो स्कूल है 10th 12th, आपके जो प्राइमरी एजुकेशन है वो सारे ही आपके इंग्लिश में हैं, और वो आपको MOI लिख के दे रहे हैं, तब आप बिना IELTS PT के भी इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट कंडीशन, उसकी जगह आपको MOI अपलोड करना पड़ेगा, जिसे हम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। बट अगर आपकी एजुकेशन किसी और लैंग्वेज में हुई है, कोई भी वहाँ का, जैसे पंजाबी, बंगाली या फिर हिंदी, किसी भी लैंग्वेज में आपकी हुई है, तब आपको अपना PT या फिर IELTS की रिक्वायरमेंट होगी और वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। एक चीज़ और याद रखनी है, इसमें बेसिकली हमारा क्या होता है, IELTS और PT 2 इयर्स के लिए वैलिड होता है, बट इस वीज़ा में ये लोग ओनली 1 ईयर का ही कंसिडर करते हैं। यानी कि जिस दिन आप वीज़ा लॉन्च करोगे उससे अगर लास्ट 1 ईयर में आपका वो कंप्लीट हुआ है इंग्लिश टेस्ट, तब तो वो उस चीज़ को कंसिडर करेंगे, अदरवाइज आपको दोबारा देना पड़ेगा। बट इसमें एक चीज़ और अच्छी है कि जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही बेसिक, बहुत ही मिनिमम है। जैसे IELTS में आपको ओवरऑल 4.5 बैंड चाहिए, PT में ओनली आपको 24 चाहिए, तो इतनी कम इसकी रिक्वायरमेंट है जिसको कोई भी कर लेता है। तो अगर आपकी एजुकेशन इंग्लिश मीडियम नहीं भी है तब भी आप इसको ईजिली क्रैक कर सकते हो। सो दीज आर दी ओनली वीज़ा कंडीशंस जो इस वीज़ा के लिए हैं। अगर आप इन सारी चीज़ों को मीट करते हो तो आपको इस
बैलॉट के लिए ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इसके 1000 सीट्स रहती हैं और 2-3 ड्रॉज में वो आपके नाम को पिक करेंगे। अगर आपका नाम पिक नहीं होता तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला, आपकी जो फीस रहती है वो नॉन रिफंडेबल रहती है और नेक्स्ट ईयर बट आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही पिक हो जाता है, आपका सिलेक्शन में नाम आ जाता है, उसके बाद आपको पूरे 1 महीने का टाइम मिलता है और उस 1 महीने में हमें अपना वीज़ा को लॉन्च करनी रहती है। तो आई होप इससे आपको ये सारी ही चीज़ें क्लियर हुआ होगा। एक और चीज़ आप ये चीज़ पूछ सकते हो कि इसका प्रोसेसिंग टाइम क्या रहता है। तो सिलेक्शन का कोई भी ऐसे डेट्स नहीं रहती है, बट वेबसाइट में हमें पता चल जाता है कि इसके सिलेक्शंस आउट हो चुके हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हमने चेक करना है हमारा सिलेक्शन आया कि नहीं आया जब हम इसको अप्लाई कर देंगे उसके बाद। साथ ही साथ इसको अप्लाई कैसे करना है, बैलॉट के लिए रजिस्टर कैसे करना है, वो भी हम जैसे ही 4 तारीख को ये वीज़ा ओपन होगा तभी आपको पूरी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। आपको कहीं जाके किसी एजेंट के थ्रू लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही अप्लाई कर सकते हो। उसमें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, किसी एक बच्चे के लगा कर ही आपको दिखाऊंगी कि आपने भी अपनी एप्लीकेशन उस हिसाब से कैसे लगा सकते हो। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे इसके वीज़ास आगे चलते रहेंगे उस हिसाब से हम सारी चीज़ें 1 बाय 1 डिस्कस करते रहेंगे। पर कंडीशन ये है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करके उसके नोटिफिकेशंस ऑल को सिलेक्ट करना है, सो दैट आपके पास इसकी वीडियो सबसे पहले आए। इसके अलावा कुछ भी अगर आपको क्वेरीज है, कुछ आपको अभी समझ नहीं आया, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिखे, सो दैट हम उस टॉपिक को कवर करें, उस टॉपिक में हम वीडियो बनाएं। साथ ही साथ कुछ ऐसे क्वेश्चन है आपके जो आपको स्टिल अभी क्लियर नहीं हुए, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, हम आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी मिलते हैं 4 जून को इसके बैलॉट रजिस्ट्रेशन के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।